हाय फ्रेंड, मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड्स विथ डीपी में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्याओं का गुणा कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि गुणा करते कैसे है। तो सिंपल सा हम लोग यदि समझे तो हमारे पास कोई संख्या है, क्लियर है। हमारे पास कोई संख्या 4 × 3, यदि हमें गुना करना हो तो हम सिंपल सा गुना कर देते हैं। यदि इसी प्रकार से हमारे पास कोई 2 अंकों वाली संख्या जैसे 42 × 36 मान लो, यदि गुना करना हो तो हम पहले क्या करते हैं, 6 का गुना करते हैं और फिर 3 का गुना करते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार हमारे पास कोई संख्या है तो ऐसी संख्याओं में क्या हमें बहुत समय लग जाएगा। क्लियर है ना। इसीलिए हम आज गुना करने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सा मेथड पर आते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम एक संख्याओं का यदि गुना करना देखें तो हमारे पास वही संख्या ले लो 4 × 3। तो क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना कर देते हैं। ये हमारा पहला मेथड हुआ। क्लियर है। अब यदि इसी प्रकार से हमें संख्या दी गई 42 × 36 और इनका गुना करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग करते क्या हैं, एक सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, तो देखो सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं करना है। हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे हमारे पास A, B, C और D, यदि ऐसा गुना है तो सबसे पहले हमें B और D का गुना करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग देखना एकदम सिंपल, हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते। तो सबसे पहले 2 और 6 का गुना करेंगे, कितना 12, हासिल का कितना 1। इसके बाद हमें क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है A का D के साथ और B का C के साथ। क्लियर है। और जो भी हासिल का आया उसे जोड़ देना है। तो सिंपल सा देखो 4 × 6 कितना हो जाएगा, 4 × 6 करेंगे 24 और 3 × 2 करेंगे कितना 30, टोटल 6 हो गया। 4 × 6 24, 2 × 3 6, दोनों को जोड़ेंगे 30 और 30 और एक पावर का हमारे पास कितना हो जाएगा 31। अब कितना पावर का बचा 3। अब लास्ट में इनका गुना कर देंगे A और C का, मतलब 4 और 3 का 12 और हासिल का कितना है हमारे पास 3। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या हो जाएगा 15 12। सिंपल सा, देखना बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है आपको। आपको मैं बताया, एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो हमारे पास संख्या दी हुई है 78 और 37। देखो बहुत आसान है, आपको मैं अभी बताया कि आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले फिर इनका मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में इनका। तो सिंपल सा देखें, हम लोग करेंगे 8 × 7 56, मतलब हासिल का कितना 5। उसके बाद देखो 49 और 24, 49 इनका गुना करा और 24, 49 और 24 कितना 73 और 5 ऐड करेंगे तो कितना 78। अब हासिल का कितना 7। क्लियर है। उसके बाद देखो लास्ट में A और C का, मतलब 4 7 और 3 का गुना कर देंगे। 7 × 3 कितना 21 और हासिल का कितना है हमारे पास, तो 7 है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान ट्रिक है। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है 38 × 62। स्पीड से करेंगे। सबसे पहले लास्ट संख्या होगा 16 1, फिर क्रॉस में देखो, क्रॉस में 48 और 6 कितना 54 और 1 कितना हो जाएगा 54 और 1 55। अब पावर कितना 5 और इनका गुना करेंगे 18 और 5 जो हासिल का दिया हुआ है इतना 23।
तो ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो बहुत आसान ट्रिक है। तो 2 अंकों के लिए हमने देख लिया कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और 3 अंकों के लिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ACDEF G ले लो, कुछ भी ले लो, समझना है सिर्फ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इस मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ 5 स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले इनका गुना करना है, उसके बाद इनका गुना करना है जो हम वहाँ पर फॉलो कर रहे थे। अब आपको एक बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। वो करना है A का G के साथ, A का G के साथ, तीसरे नंबर का स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, E का D के साथ और इन दोनों का, और ऐड भी करते हुए चलना है। क्लियर है ना। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या करना है, आपको इन दोनों का करना है। और 5वां स्टेप आपको क्या करना है, 5वां स्टेप वही लास्ट वाला इनका करना है। क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। हम एक एग्जांपल से लेते हैं और आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो देखिए हमारे पास कोई संख्या है 3, 8, 2, 5, 3, 1। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। तो एकदम आसान है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुना कितना हो जाएगा, 2, पावर का कुछ भी नहीं है। फिर 8 का गुना 1 के साथ, 3 का गुना 2 के साथ, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 14, पावर का कितना 1। फिर एक बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाले का 3 का 1 के साथ, तो 3, 5 का 2 के साथ 10, 13, और इन्हें जोड़ना है आपस में, तो 24। 3 का देखो इस प्रकार से करना है, 8, 2, 5, 3, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा स्टेप हमारे पास होना चाहिए। क्लियर। तो देखो 3 × 1 3 प्लस 10 प्लस 24। आपको समझ आया होगा कैसे किया हमने। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 37। क्लियर है। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कितना आसान है। तो हमारे पास 37 और पावर का कितना बनाया था, कितना हो जाएगा 38। अब पावर कितना 3। अब सिंपल है, 3 का 3 के साथ 9, 8 का 5 के साथ 40, 49 और 3 कितना 52, और लास्ट में 5 पावर का, और लास्ट में इनका गुना कितना हो जाएगा 15। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 20, 28, 42। क्लियर है। तो बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कितना आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास एक संख्या है, मान लो 6, 7, 2, 3, 4, 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहला इनका कितना आ जाएगा, देखो बहुत आसान था, 16, 1। बड़ा स्टेप लेना है, देखिए सॉरी छोटा वाला स्टेप, 7 × 8 56 प्लस 4 × 2 8, टोटल 64, और पावर का एक कितना 65। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है आपको। देखो ये वाला थोड़ा स्टेप बड़ा वाला है, आपको ऐसा गुना करना है। तो सिंपल सा, हमारे पास 6 पावर का चला गया था 65 के बाद, तो हम लोग पावर का ले लेते हैं 6, याद रखने के लिए लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखो 6 × 8 48, 3 × 2 6, 48, और 6 कितना हो जाएगा 54, और 28 उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा। क्लियर है। 48, 6 और 28, हमारे पास टोटल जो संख्या आनी है वो हो जाएंगी 82। तो 82 पावर कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और हासिल कितना 8। अब एक छोटा गुना देखिए इस प्रकार से, इनका गुना इनके साथ, तो 6 × 4 24, और 7 × 3 कितना हो जाएगा 21।
कुल मिला के हमारे पास 45 आ जाएगा। 45 के बाद हमारे पास जो पावर है वो है 8, मतलब कितना आ जाएगा 3। अब कितना 5। सिंपल लास्ट वाली संख्याओं का ये लास्ट स्टेप होता है हमारा, 5 स्टेप होते हैं टोटल। तो इनका गुना करेंगे 18 और जो पावर है उन्हें हम जोड़ लेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा दिस वन। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। बहुत आसान है गुना करना 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम लोग लाइव आना शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए। धन्यवाद।